केयर सेंटर के द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह आज किया गया। इसके लिए मैं केयर सेंटर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, इसके डायरेक्टर तबरेज खान जी को भी। और जैसा कि मुझे जानकारी है कि द एडमिशन केयर द्वारा बच्चों को नामांकित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है। काफ़ी इलाके में लाभान्वित हो रहे हैं। करियर के मामले में एक अच्छी शुरुआत इन्होंने किया है और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, तो हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और ख़ास करके शिक्षा जगत में लोगों की रुचि रहे, शिक्षकों का मान सम्मान कैसे बढ़े, इसके लिए शिक्षक सम्मान समारोह कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा मील के पत्थर साबित होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में काम करते हैं और उनको किसी न किसी के द्वारा अगर सम्मानित किया जाता है तो उन्हें जिज्ञासा होती है अच्छे काम को। धन्यवाद जो इन्होंने इस आयोजन को रखा है यहाँ पे मुजफ्फरपुर में शिक्षक सम्मान समारोह का, और हम लोग को इनवाइट किया, जैसे जो भी कॉलेजेज यहाँ पे इनवाइटेड है उन लोग को इनवाइट किया। दूसरा कि मेरा नाम विकास हुआ, एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ को मैं बिहार और झारखंड में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो भी मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज है, जैसे MD MS से लेकर के MBBS प्लस जितने भी छोटे छोटे कोर्सेज है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है, इसकी पढ़ाई कराई जाती है। हमारी नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा सीट्स है और सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। 2001 की ऑर्गेनाइजेशन है, 23 ईयर्स वो है, मतलब इतने साल हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। तो हमारे यहाँ पे कोविड के बाद से आप लोगों ने देखा है कि मेडिकल का कितना बड़ा नीड होता है, पूरे इंडिया की बात करें हम। तो हम लोग को प्रमोशन का रिक्वायर्ड नहीं है, बट हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो एडमिशन सेंटर है वो एक्सप्लोर हो। जैसे हमारे यहाँ पे बिहार से बच्चे जाए, झारखंड से जाए, तो एक डाइवर्सिटी होती है, बच्चों को भी एक्सप्लोरेशन मिलता है, तो एक फ़ायदा होता है उनको उस चीज़ का। हमारे कैंपस की भी डाइवर्सिटी होती है, बच्चों को फ़ायदा मिलता है। और हम लोग मेडिकल में काफ़ी ऊपर है, हम लोग बच्चे को चाहते हैं कि यहाँ से बच्चे जाए, नर्सिंग करे, फार्मेसी करके आए और बिहार में अपना रोजगार सेटअप करे, या फिर किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ जा पाए। और हमारा एक और कैंपस है जो इंडिया से बाहर भी है, USA अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बार्बाडोस के नाम से, जहाँ पे MBBS की ही सिर्फ पढ़ाई कराई जाती है। तो हम लोग वहाँ पे ही बच्चे को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जो इंडिया में कम नंबर लेके आ रहे हैं नीट के अंदर, जिनका इंडिया में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो USA में सेटल होना चाहते हैं। भाइयों को आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय, इलेक्शन होने के बावजूद अभी सारा देश इलेक्शन के मुहिम में है, और वो समय निकाल के हमारे पास आए। देखिए, जैसे सर ने कहा कि सर बच्चों को भेजते हैं और उसके बाद दूसरी जिम्मेवारी होती है कि बच्चों तक उनके लक्ष्य तक पहुंचाना। तो ये काम सारे कॉलेजेस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो भविष्य है वो बच्चों से जुड़ा हुआ है। बच्चे जितने बड़े होंगे हमारा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। अगर मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूं, ये सबसे बड़ा IT हब है और वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भारत सरकार के आ रहे हैं। अभी सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने वाला है, फिर फिल्म सिटी आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जगह है वो बच्चों को एक अच्छे भविष्य देने का सुनिश्चित करते हैं और चाहते हैं। क्योंकि बिहार के बच्चों के पास संसाधन कम है, लेकिन इस कम संसाधन होते हुए भी आप कहीं भी चले जाएं वो परचम लहरा रहे हैं। तो हमारा भी मुहिम है कि मुजफ्फरपुर से भी बच्चे और बढ़ें और अपने चीज़ों को अच्छे से करें, ताकि ये जो हमारा जो कारवां है उनको हम लोग अंजाम तक पहुंचा पाएं। और इसमें मैं तबरेज सर को हार्दिक बधाई दूंगा, इस तरह का आयोजन करके जो जागरूक कर रहे हैं, समाज का एक अच्छा निर्माण कर रहे हैं और बच्चों को जो राष्ट्र निर्माण में वो सहभागिता बना रहे हैं, इनके लिए इनको मैं अपार हर्ष और अभिनंदन करना चाहूँगा। धन्यवाद। बिहार में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं, कैसे कराएं, प्रक्रिया क्या है, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि तबरेज भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काउंसलर हैं, जो बच्चों के इंटरेस्ट और उनके संज्ञान को समझते हुए चीज़ें बताते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे अच्छी एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से उन्होंने रैंक ले आया, नंबर ले आया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जानकारी का अभाव है और जानकारी केवल नेट से नहीं मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारे वैसे मेंटर होने चाहिए, और अगर मुजफ्फरपुर में तबरेज भाई हमारे मेंटर। हृदय आभार कि आप लोग आज यहाँ पधारे और हमारे कार्यक्रम आज जो शिक्षक सम्मान समारोह जो रखा गया है उनको सफल बनाने में आप लोग का योगदान तत्पर बहुत अच्छा योगदान है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से शिक्षक एक रोशनी देने का कार्य करता है समाज में, तो हमारे मीडिया बंधु भी उस कार्य को मैन टू मैन पहुंचाने का कार्य करते हैं, पीपल टू पीपल। अगर कोई अच्छा कार्य भी हो रहा है, आज इतनी अच्छी कार्यक्रम यहाँ हो रही है,
अगर इसको आप नहीं पहुंचा पाते हैं पब्लिक तक तो फिर कार्यक्रम का सफल अधूरा रह जाता है। अरविंद सर रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अभी जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि नैक से जो कॉलेजेस होती है तो नैक का इंस्पेक्शन ही प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग होता है। प्लेसमेंट, इंफ्रा, लैब्स, फैकल्टीज़, कितने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और उसमें से प्लेसमेंट कितने बच्चों को दे रहे हैं। जैसे क्या होता है ना कि जैसे नहीं कहते हम लोग फर्स्ट डिवीज़न 60%, 80%, 90%, राइट। तो इसमें भी नैक का जो इंस्पेक्शन होता है वो CGPA देती है। 4 CGPA मैक्सिमम होता है। 3 के ऊपर आती है तो 3 CGPA जिसको मिलता है वो A ग्रेड में हो जाता है। 3.25 के बाद A+ होता है। 3.5 के पास A++ होता है। हमारे पास 3.64 CGPA है रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, जो कि BTech की पढ़ाई करवाती है, मैनेजमेंट की पढ़ाई कराती है, आपको पैरामेडिकल की पढ़ाई करवाती है, आपको डिफरेंट और सेक्टर लाइक जैसे MBA में भी आजकल थोड़ा एडवांस MBA आ गया, MBA ग्लोबल, MBA++। पहले हमारे यहाँ क्या था ना कि MBA प्रोग्राम सिंपल हुआ करते थे, अब प्लेसमेंट 100% सेमिनार है। तभी तो मेरा 3.64 CGPA है। मेरा नाम फैजान अहमद है और रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता हूँ। बताइए आज के इस कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एमडी तबरेज़ खान, द एडमिशन के सेंटर के डायरेक्टर, जो मेरा संस्था मुजफ्फरपुर में है। लगभग बिहार में 25 जगह मेरा ऑफिस है जो टेक्निकल कोर्सेज में कार्य कर रही है। और आज का जो प्रोग्राम रखा गया है शिक्षक सम्मान समारोह, इसका मेन उद्देश्य था कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो अलग अलग क्षेत्र में मतलब गांव इलाके तक में वो पढ़ाते हैं और उनको मनोबल बढ़ाने का हम लोग काम करने का काम करते हैं। क्योंकि इंटर मैट्रिक बच्चे जो कर लेते हैं वो सबसे ज़्यादा जुड़ाव अगर किसी से होता है तो शिक्षक से होता है, और शिक्षक को अपग्रेड करने का काम हम लोग ये शिक्षक सम्मान समारोह का रख करके सोचा कि अगर शिक्षक को भी सम्मानित किया जाए जो इतने क्षेत्र में काम करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कोई नहीं ध्यान देता है। और सबसे ज़्यादा अगर शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा तो उनका ही मनोबल बढ़ेगा। और जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं उनके बारे में उनको अपग्रेड किया जाए कि आगे कैसे उनको बताया जाए। जो इंटर बच्चे कर लिए हैं, जो मैट्रिक कर लिए हुए हैं, तो आगे क्या करेंगे। आज मैट्रिक का भी रिजल्ट आने वाला है, इंटर का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे मैट्रिक कर लिए हैं जिनका रिजल्ट आ जाएगा, अगर बच्चे SC ST हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग एडमिशन करेंगे, अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन प्रोवाइड करेंगे। जो SC ST बच्चे उनका निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था किया गया है। जो बच्चे अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी सुविधा हम लोग दिलाते हैं। जैसे बिहार गवर्नमेंट 4 लाख रुपये देने से उसमें कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं। जो इंटर पास बच्चे हैं वो BTech कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं। सारे कोर्सेज में हम लोग इसी संस्था के माध्यम से एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। पिछला बार जो सेमिनार किया था, पिछला बार सेमिनार किया था, उससे कितने बच्चों को लाभान्वित हुआ? पिछली बार हम लोग जो सेमिनार किए थे उसमें बच्चे 4000 प्लस बच्चे गए हुए हैं और अच्छे अच्छे कॉलेज में गए हुए, इनका प्लेसमेंट भी हुआ है। जैसे में GNIT कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो नोएडा में है, RIT रुड़की है जो रुड़की उत्तराखंड में है। इस कॉलेज में उनका एडमिशन प्रोवाइड हुआ था और MBA में हुए थे। और जो बच्चे MBA किए हैं उनका प्लेसमेंट हुआ है। वहाँ पे नो प्लेसमेंट नो फी का भी गारंटी होता है। जो बच्चे अगर MBA PGDM वहाँ से करते हैं उनका प्लेसमेंट 100% होता है और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी उनका एडमिशन वहाँ पे होता है। तो बच्चों और बच्चों के गार्जियन को क्या कहना चाहते हैं? बच्चे और गार्जियन को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग कॉलेज चॉइस कर लेते हैं। आप लोग 12th भी कर लिए हुए हैं, अगर आपको बेस्ट कॉलेज में नहीं मिलेगा तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। आप कहीं से भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप टॉप कॉलेज से करें जो NAC A+ हो। A+ से करेंगे उसका गारंटी होता है कि उनको AICT उनका जांच किया हो रहा है, उनका लैब जांच किया हो रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जांच किया हो रहा है, उनका सब कुछ बेस्ट होता है, उनको NAC A+ दिया जाता है और वो प्लेसमेंट की गारंटी रहता है। अगर वो प्लेसमेंट नहीं कराएंगे उनका रिव्यू घट जाएगा, उनका NAC छीना जाएगा, जिससे कारण वो प्लेसमेंट के भी सिक्योरिटी देते हैं। और बच्चे अगर पैसा लगाते हैं उनको अगर नौकरी नहीं मिले तो बेरोजगार ही जब भटकेंगे तो उन्हें करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग कहें कि आप बेस्ट कॉलेज से करें। जो मेरे एसोसिएट कॉलेज है जैसे GNIT है, RIT रुड़की है, MIT कॉलेज है, एरा मेडिकल कॉलेज है। जो बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, जो बच्चे 12 से बायोलॉजी किए हुए हैं, अगर मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो नीट के तहत नीट में भी फॉर्म भरे होंगे। नीट का फॉर्म भर करके सिर्फ एलिजिबल होंगे, उनको अच्छे संस्था में
जैसे एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ का सबसे बेस्ट कॉलेज है, उसमें हम लोग एडमिशन देने का प्रोवाइड करते हैं। आपके द्वारा ये सब निःशुल्क है? जी जी, मेरे द्वारा आपको SC ST जो बच्चे होंगे उनको 1 रुपया भी शिक्षा नहीं देना, उनका पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो निःशुल्क शिक्षा से वो पढ़ सकते हैं, जैसे भी डिप्लोमा कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं। और जो बच्चे के पास अगर मेडिकल करना है उनको कम से कम में हम लोग फ्री में उनका एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं। आपके संस्था से जुड़ने के लिए क्या प्रक्रिया है? स्टूडेंट कैसे आपके संपर्क कर सकते हैं? मेरे संपर्क में वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7070404139। ऑफिस कहाँ पर? मेरा ऑफिस मेन हेड ऑफिस बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पे है, और बाकी सभी